जिंदगी में हर शख्स अपनी सक्सेस या फेलियर का खुद जिम्मेदार होता है। अब ये जानते हैं कि सक्सेस या फेलियर का खुद कैसे जिम्मेदार हो सकता है कोई। ऐसा कौन सा फर्क है जो ये चाह सकता है कि वो खुद फेलियर की तरफ जाए, वो खुद फेल हो। हम सब ये जानते हैं कि कोई भी बंदा, कोई भी शख्स जो अक्ल व शऊर रखता है वो खुद को कभी भी फेल नहीं कर सकता। लेकिन क्या ऐसा है या नहीं, ये वीडियो देखने के बाद हम ये जान पाएंगे कि क्या हम खुद अपनी फेलियर या सक्सेस के जिम्मेदार होते हैं या नहीं। अब जो बंदा ये जानता है कि मेहनत करने से, स्ट्रगल करने से, एक ही फील्ड में रह के चीज़ों को सीखने से, इम्प्लीमेंट करने से डे बाई डे ग्रोथ मिलती है, लेकिन वो अगर ऐसा नहीं कर रहा तो क्या वो खुद को सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है या फेलियर की तरफ जा रहा है। एक शख्स जो जानता है कि मुझे ये काम पसंद नहीं है, जिस फील्ड के ऊपर उसे काम करना पसंद नहीं है, वो काम उसे अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो अपनी लाइफ गुजारने के लिए उस काम को कंटिन्यू रखता है और इवन के इस दुनिया से चल बसता है, तो क्या वो शख्स फेलियर के लिए काम कर रहा था या सक्सेस के लिए काम कर रहा था। एक शख्स जिसे बहुत सारी चीजें बुरी लगती हैं, लेकिन माशरे में या फिर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, अपने सीनियर्स के सामने उसको डिफेंड करने की कोशिश नहीं करता जस्ट बिकॉज ऑफ सीनियर्स। उसे बुरी लगती हैं, हर्ट करती हैं, लेकिन अगेन एंड अगेन वो उनके ऊपर कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेता, इवन के कोई डिस्कशन भी नहीं करता क्या ये उसे सक्सेस की तरफ लेके जा रही हैं या फिर फेलियर की तरफ लेके जा रही हैं। जब हम इतना सारा कुछ एजुकेशन लेने के बाद इम्प्रूव होके एक लेवल तक, एक सीट तक पहुंचते हैं और हम जानते हैं कि यहाँ तक हम सिर्फ इसलिए पहुंचे क्योंकि हमने एजुकेशन ली, हमने चीज़ों को एक्सप्लोर किया, हमने लर्न किया। बहुत सारे लोग हमारे से भी नीचे बैठे हुए हैं जो इवन की बेसिक चीज़ें भी नहीं जानते। जब यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें नॉलेज और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था, तो क्या आगे जाने के लिए नॉलेज और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं था? क्या आगे जाने के लिए हमें और एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए, और चीज़ों की बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं लेनी चाहिए? अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे, एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो क्या हम सक्सेस की तरफ जा रहे हैं या फिर फेलियर की तरफ? इतना ही नहीं, आज तक दुनिया में, तारीख में लाखों करोड़ों लोगों ने बिजनेसेस किए जो इंप्रूव हुए, जिन्होंने ग्रो किया, और ऐसे ही लाखों करोड़ों अरबों लोगों ने बिजनेसेस किए जो फेलियर की तरफ गए, जो फेल हुए। और हिस्ट्री में बेशुमार बिजनेसेस की डिटेल्स अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी स्टोरीज अवेलेबल हैं, बहुत सारा कंटेंट मटेरियल अवेलेबल है नाउ डेज। अब तो बल्कि इतना इजी है कि इंटरनेट के ऊपर किसी भी स्टोरी को आप सर्च आउट करें तो कंप्लीट तारीख मिल जाएगी कि किसी ने पूरी की पूरी सल्तनत कैसे जीत ली, जीरो से उठ के चंगेज खान पूरी दुनिया पे कैसे राज करने लग गया, उसने ऐसे क्या डिसीजंस लिए, या फिर ऐसे हजारों लाखों करोड़ों हुक्मरान या ऐसे हजारों लाखों करोड़ों हुकूमतें जिन्होंने जीरो से उठ के कहीं ना कहीं पे पहुंचे। अब उनके डिसीजंस क्या थे, उन्होंने इम्प्रूव कैसे किया, उन्होंने ये सारा कुछ कैसे किया? क्या हम ये तारीख से एक्सप्लोर करके, उस हिस्ट्री को रीड आउट करके, उनके क्रैक्स यूज करते हुए अपनी लाइफ को इम्प्रूव नहीं कर सकते? जब इतना सारा कुछ अवेलेबल है, जब इतनी सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, तो अब हम खुद सोच सकते हैं, खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हम खुद सक्सेस या फेलियर को डिसाइड करते हैं या नहीं करते हैं। याद रखिएगा, नॉलेज, एक्सपर्टीज जब तक साथ नहीं मिलती तो हम लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। फील्ड कोई भी हो, मैटर नहीं करता, लेकिन जब हम स्टेप बाय स्टेप खुद को इम्प्रूव करते हैं तो एक वक्त आता है जहाँ पे हम टॉप टायर में होते हैं। टॉप टायर्स मीन जो ग्रोन्ड और सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी लिस्ट में काउंट होते हैं, और ये तभी मुमकिन होता है जब हम सक्सेस की उन सीढ़ियों को स्टेप बाय स्टेप अबूर करते हैं और एक मकाम तक पहुंचते हैं।